तो अभी पूरव झा ने एक वीडियो डाली, ऑल इज हेल, मतलब प्रॉपर तरीके से बताया कि भारत में क्या क्या दिक्कत है, सिविक सेंस, पॉल्यूशन, सब कुछ। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है, यानी कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर वो कर रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर, ऐसा बहुत सारी कंट्रोवर्सी सब कुछ हो रहा है। तो तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, ना ही दूसरी पार्टी ने, ना ही अदर पार्टी ने, किसी ने कुछ झंडे नहीं उखाड़े, मतलब सबने जितना हो सका उन्होंने सब नहीं किया। मतलब एक चीज समझो कि कांग्रेस ने रह के पूरी सत्ता में रह के कोई पूरे भारत को पूरा एकदम अमेरिका नहीं बना दिया, और बीजेपी जो कर रही है उसने भी बहुत बड़ा कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं किया। सबने जितने भी हो सकता था थोड़े थोड़े चेंज किए और जितना भी हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती ये है ना, जितनी भी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, जितनी भी तुम देखोगे कि हर चीज जिसकी भी मतलब सारी चीज अगर तुम चाहते हो सारी इंप्रूवमेंट हो, हर चीज सिविक सेंस, पॉल्यूशन, करप्शन, नेता जो भी कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, कुछ भी, तो एट द एंड जनता को बनना पड़ेगा क्वेश्चन वाला। क्योंकि एट द एंड देखो जनता क्या पता, जब चुनाव के टाइम आते एक ठर्रे में बिक जाती है, 100 रुपए का दारू की बोतल अगर दो ना, उसमें बिक जाती है फ्री में। मतलब फ्री के चक्कर में पूरी जनता तुम लोग बिक जाते हो, सब कुछ हो जाते हो। तो फिर एक चीज समझो कि पॉल्यूशन, सिविक सेंस, गंदगी या कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो, पॉलिटिशियन नहीं है। क्योंकि सही बात बताओ ना, क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें देखी है, क्योंकि चुनाव के टाइम कोई भी सवाल नहीं पूछता कि आपने कहाँ ग्रोथ किया, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन भी दिया। एंड टाइम पे कुछ भी ऐसा कुछ रिलीजियस या कुछ मैनिपुलेशन कर देंगे तो जनता पड़ जाएगी। मतलब पटाना और बेवकूफ बनाना बहुत इजीली है, सवाल को पूछता नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर तुमको लगता है कि देश में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, सिविक सेंस, पॉल्यूशन, हर जगह तुम परेशान हो, तो भाई वोटिंग के टाइम वोट करने ही मत जाओ, बोलो हमको चाहिए, हमको पूरा भारत चाहिए, एकदम परफेक्ट चाहिए। और प्लस ये चीज है कि सिविक सेंस, जितनी भी प्रॉब्लम है, गंदगी, पॉल्यूशन या फिर एजुकेशन, बेरोजगारी, सब कुछ, क्योंकि एट द एंड जनता को ही बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखो बाहर सिंगापुर हो गए, जापान हो गए, बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां पर सबसे बड़ा क्या चीज सिखाई पता है, जब कंट्री बदल रही थी वहां पर सोशल बिहेवियर सिखाया गया, वहां एजुकेशन दिया ढंग से लोगों की, क्योंकि फाइन लगा है, स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप। अब बाहर जाकर अगर तुम कचरा फैलाओगे ना तो तुम्हारी पिछवाड़ा लाल कर देंगे। तो ऐसा ही पिछवाड़ा लाल यहाँ भारत के लोगों को भी कराना जरूरी है। यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस, यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा तो ही जाकर पूरा देश बदलेगा। लॉ, जितने भी लॉज है, क्योंकि देखो पुलिस के अंदर किसी ने रूल भी तोड़ दिया तो पैसे देके छूट जाता है, या किसी ने क्राइम कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, किसी ने करप्शन कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, पैसे देके छूट जाता है, रातों रात सुबह आ जाता है, कोई गाड़ी से उड़ा देता है, पैसे देके फ्री हो जाता है, कोई ऐसे लेके फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा तो ही जाकर देश बदलेगा। अदरवाइज कोई भी सरकार आ जाए, पूरी दुनिया में कोई भी सरकार आ जाए, कोई नहीं बदलने वाली। जेनजीज जो है सबसे बेस्ट जनरेशन है, और ये जेनजीज जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और पूरी दुनिया को बदलना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट चीज है। तो एक चीज समझो, यहाँ पर जनता अगर जागरूक नहीं होगी तब तक देश नहीं बदल सकता। इसलिए देश बदलो, माइंडसेट बदलो अपना।